परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। हाय गाइस, माई सेल्फ विष्णु यादव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित के वे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से देखें। और प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण है 4x - y = 9 संगत है या असंगत। एक क्वेश्चन इस पे बनेगा, संगत है या असंगत। अब सबसे पहली बात ये आती है आपके सामने कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। जब हम जानेंगे तभी तो इसको हल कर पाएंगे। तो किसी भी प्रश्न में अगर आपसे कहता है कि बताइए कि संगत है या असंगत, एक चीज ध्यान देंगे आप कि हम इन समीकरण को हल करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रूप में। तो अगर हमारा मान, यहां मैं साइड में लिखता हूं, ध्यान दें, a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2, यानी यह इसके बराबर नहीं है, तो यह हमारा होगा संगत। क्या होगा? संगत। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 है तो भी क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा दोस्तों? संगत होगा। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 = नॉट c1/c2 तो यह हो जाएगा असंगत। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो ये भी क्या होगा? संगत होगा। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 = नॉट, ठीक है, c1/c2 है तो क्या होगा? असंगत होगा। दूसरी बात, इसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। कभी कभी कह देता है प्रश्न में कि बताइए कि कौन सा इसमें अद्वितीय है। इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं और इसको अंततः अनेक हल कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? कोई हल नहीं कहते हैं। तो ये भी आप जानते हैं। फिलहाल हमसे संगत और असंगत पूछ रहा है, तो बोलिए जाने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। जैसे कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8 और 4x यानी 6y, यहां करिए 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत। तो आप यहां हल लिखें। तो जब कभी भी आपसे संगत या असंगत की बात कही जाएगी तो आपको इसके क्रम में लाना होगा। यानी सबसे पहले समीकरण को लिखना होगा। समीकरण मेरा क्या है? 2x - 3y = 8। तो एक काम करिएगा, जो भी बराबर के उधर अंक रहेगा उन सभी को एक तरफ लाइएगा। तो 2x - 3y, ये +8 है, इधर आएगा तो क्या होगा? -8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप बताओ। नहीं दिक्कत है? वेरी गुड। तो आप तुलना कर देना। a1, ठीक है, a1 बराबर क्या हो गया? जो x के बगल में रहता है वो a1 हो जाएगा। a1 का मान क्या हो गया? 2। b1 जो y के बगल में है क्या है? -3। और c1 उसके अलावा जो भी अंक हो क्या है? -8। तो आप हमेशा a1, b1, c1 का मान निकाल लेंगे। अब जो है इसको लिखें, 4x - 6y = 9। तो 4x - 6y मैंने बोला क्या कि जो भी उधर रहेगा उसको इधर लाएंगे, +9 है, इधर आएगा तो -9 बराबर 0। तो तुलना करिए, a2 बराबर क्या हो गया? 4
B2 बराबर क्या हो गया, y के पहले क्या है -6 और C2 बराबर हो गया क्या -9। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें क्या करना है कि यह मान निकालना है। तो आप सबसे पहले A1 अपान A2 निकालना। क्या निकालना, A1 अपान A2। A1 का मान क्या है 2, A2 का मान क्या है 4, 2 1 कम 2, 2 2 4 यानी 1/2। समझ में आया। A1 अपान A2 का मान कितना आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे B1 अपान B2 का मान। ठीक है दोस्तों, तो B1 देखिए, B1 का मान क्या है -3, B2 का मान क्या है -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 2 6, 1/2। अब देखिए A1/A2 का भी मान 1/2 है, B1 अपान B2 का भी मान क्या है 1/2। अब हम निकालेंगे C1 अपान C2। तो C1 का मान कितना है -8 और C2 का मान कितना है -9 यानी 8/9। अब यहां हम देखते हैं कि A1 अपान A2 बराबर है क्या B1 अपान B2। मतलब देखिए A1 अपान A2 का भी मान 1/2 आया और B1 अपान B2 का भी मान 1/2 आया, लेकिन क्या C1 अपान C2 का मान 1/2 आया, नहीं आया। इसका मतलब इज इक्वल टू नॉट, यानी यह इसके बराबर नहीं C1 अपान C2। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए पहला और दूसरा मान बराबर है जबकि तीसरा मान बराबर नहीं है। तो अब हम आपको बताए थे, देखिए A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट C1 अपान C2। तो क्या होगा, असंगत है। तो आप लिखेंगे अतः असंगत है। समझ में आया दोस्तों। जैसे करें, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। जब भी आपसे संख्या की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें आप एक इकाई मानोगे और एक क्या मानोगे, दहाई मानोगे। तो हल, तो जब कभी भी आपसे संख्या की बात कही जाएगी तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। और कह रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी एक संख्या। अब देखिए जब दो अंक कह रहा है तो दो अंकों से बनी एक संख्या, तो मान लीजिए माना इकाई का अंक x हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया, y हो गया। तो संख्या कह रहा है ना, अतः लिखेंगे अतः संख्या बराबर, ध्यान देना जब भी संख्या कहे तो आप जानते हो कि दहाई कितना है y, तो दहाई में 10 होता है यानी 10y प्लस क्या हो जाएगा x। तो कभी भी संख्या, कभी भी आप इकाई को अंक x मानोगे और दहाई का अंक y मानोगे तो संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x। इतना ध्यान रहे, क्यों, क्योंकि दहाई में क्या होता है 10 होता है, इसलिए 10y और प्लस इकाई में 1 यानी x हो गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए संख्या और दहाई इकाई पता है तो 10y प्लस x कर लेंगे। समझ में आया। आगे बढ़िए, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो लिखेंगे तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या। प्रश्न में कह रहा है कि अगर अंक को पलटते हो तो बनी संख्या क्या होगा। तो इसका मतलब है जहां जो इकाई माने हो उसको दहाई मान लो और जो दहाई माने हो उसको इकाई मान लो, तो वही तो पलट रहे हैं हम। तो यहाँ 10y प्लस x है, तो जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। मतलब जहां x है वहां y कर दीजिए और जहां y है वहां x कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं। देखिए 10y था तो मैंने 10x कर दिया और यहाँ x अकेला था तो y कर दिया। तो हमेशा जब भी आपसे कहे अंक को पलटने पर बनी संख्या तो आप ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। माने जो संख्या है, संख्या क्या है 10y प्लस x और फिर प्लस जो पलटे हैं वो मान कितना है 10x प्लस y। माने इसको और इसको जोड़ देना है और इन दोनों का योग कितना है दोस्तों
66 है, तो बराबर क्या हो जाएगा 66। अब यक्स यक्स को एक साथ जोड़ो, 10 यक्स और 1 यक्स क्या होगा 11 यक्स, अब प्लस 10 वाई और 1 वाई कितना होगा 11 वाई बराबर 66। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 11 सब में कॉमन, 11 से हम भाग दे देते हैं, सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 11 से 11 कट जाएगा, क्या बचेगा y, और 11 छके 66, 6 बेर में कटा, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। दूसरा में कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, प्रश्न को ध्यान से समझो, कह रहा अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना दिया है 2। अब जरा हमें ये बताओ अंक हमने क्या माना है, इकाई और दहाई, यही माने है ना। तो अंकों का अंतर यानी अंक x और y है ना, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। इसको समीकरण नंबर क्या मान ले 2। अब समीकरण 1 और 2 से मैं हल करता हूं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में देखें x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 6, और समीकरण 2 में दिया है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है। अब ध्यान दें आप, यहां पर प्लस है और माइनस है, बिल्कुल सेम मिल रहा है, तो यह कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। 1 x और 1 x क्या होगा 2x बराबर 6 में 2 जोड़िए 8 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 8/2, 2 चौके 8, x का मान कितना आ गया 4। समझ में आया कि नहीं आया। अब जब x का मान आ गया तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 6, यही है ना, तो x का मान के 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, y बराबर 6 में से आ गया 2। समझ में आया दोस्तों, x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात करें। तो ये जरा आप बताओ संख्या बराबर आपने क्या माना है, संख्या को आपने क्या माना है, संख्या आपने माना है 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो मान रख दीजिए 10 गुणे y का मान कितना आया है 2, प्लस x का मान कितना है 4, तो 10 दूने 20 प्लस 4 बराबर 24, यही संख्या हो गया 24। समझ में आया दोस्तों। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें।